अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपसे अपनी एक ऐसी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जिसने मेरी सोच को बदल के रख दिया एंड आई होप ये स्टोरी आपको भी सोचने पर मजबूर जरूर करेगी। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। गर्मियों का मौसम था और हर शख्स इस मौसम में साहिल समंदर पर जाना जरूरी समझता है। तो फाइनली हमारी टीचर्स ने हम पर नजरे करम फरमाते हुए हमें भी साहिल समंदर ले जाने का फैसला किया। सफर करने के लिए हमने इंतखाब किया 50 रुपए वाले लेस चिप्स का। ये कहानी आज से 5 से 7 साल पहले की है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 50 वाले पैकेट में कितने चिप्स आते होंगे। और यकीन कीजिए सफर गुजर ही गया और हम पहुँच गए अपनी मंजिल पर। अब मेरे हाथ में था चिप्स का खाली रैपर और सामने ही एक कोने पर अच्छा खासा कचरा पड़ा हुआ था। मैंने अपनी टीचर से कहा, क्या मैं यहाँ कचरा फेंक दूं? तो मेरी टीचर ने मुझे एक ऐसा जवाब दिया जिसने मेरी सोच को 360 डिग्री एंगल पर घुमा दिया। वो जवाब ये था कि हाँ फेंक दो, अगर तुम कयामत के दिन इस रैपर को वापस ढूंढ कर उसे उसकी जगह पर रख सकती हो, यानी अदल कर सकती हो, तो जरूर इस रैपर को फेंक दो। चंद सेकंड तक तो मैं खामोश रही और उसके बाद मैंने वो रैपर अपने बैग में रखा और घर आके डस्टबिन में डाल दिया। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि रोजे कयामत अल्लाह ताला अदलो इंसाफ करेगा। अदल यानी हर चीज को उसका मकाम देना, उसका हक देना। और अगर हमने दुनिया में किसी का हक मारा है, उसे उसका मकाम नहीं दिया है, तो रोजे कयामत हमें जवाब देना होगा, हमें उसे उसका हक वापस करना होगा। अब ऐसा नहीं है कि इस वाक़े के बाद मैंने कभी भी कचरा गलत जगह नहीं फेंका, बल्कि हाँ मैंने भी गलती की है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके बाद मुझे गिल्ट जरूर होता था, जो नेक्स्ट टाइम मुझे इस गलती को दोहराने से बचा लेता था। और यहाँ बात सिर्फ कचरे की नहीं हो रही, बल्कि बात हर उस चीज की है जिसे हम उसका मकाम नहीं देते। मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि हमारी लाइफ के 6.5 महीने सिर्फ चीजों को ढूंढने में ही निकल जाते हैं, क्योंकि हम चीजों को उनकी जगह पर नहीं रखते, यानी कि उनके साथ अदल नहीं करते। और नतीजा ये होता है कि हमारा वक्त जाया होता है, हमारी एनर्जी जाया होती है, हमारी प्रोडक्टिविटी जाया होती है, हमारा इमेज खराब होता है। इसकी सबसे आसान मिसाल मैं आपको देती हूँ कि आप अपने शहर को देखें। जो कचरा शहर की सड़कों पर पड़ा हुआ है वो किसने फेंका है? हमने फेंका है या हमारे वजीर आजम फेंक कर जाते हैं? यकीनन हम ही फेंकते हैं और उसके बाद हम ही उसे बर्दाश्त करते हैं और उससे आने वाले नुकसानात भी हम ही झेलते हैं। फिलहाल तो हुकूमत से उनका अपना फैलाया हुआ कचरा नहीं संभाला जा रहा, तो वो आपका कचरा कैसे संभालेंगी? एक रिपोर्ट के मुताबिक कराची शहर, जहां 20 मिलियन लोग रहते हैं, यहाँ हर रोज 16,500 टन कचरा फेंका जाता है। ये एक अच्छी खासी मिकदार होती है और कचरे को सिर्फ 2 ही तरह से ठिकाने लगाया जा सकता है, या तो कचरे को जला दिया जाए या तो कचरे को दफन कर दिया जाए। कचरा जलाने की सूरत में जो गैस बनती है वो जानलेवा होती है, और दूसरी सूरत में अगर कचरे को दफन किया जाता है तो उसके लिए एक अच्छी खासी जमीन दरकार है, उसके लिए फ्यूल दरकार है, जो कि एक मुश्किल काम है। साथ ही जो ईंधन इस्तेमाल होगा वो अगेन आपके माहौल को आलूदा करेगा। और सोने पे सुहागा तो ये कि एक प्लास्टिक बैग यानी शॉपर, थैली खराब होने के लिए 1000 साल लेती है। इसका मतलब 1000 साल लगते हैं एक थैली के अंदर से उस तरह के मॉलिक्यूल्स को खत्म होने में जो जहरीले होते हैं। तो 1000 साल तक तो इंतजार करना बहुत ही मुश्किल काम है। तब तक तो पता नहीं कितनी टन थैलियां जमा हो जाएंगी, तो इसीलिए इन्हें भी जला दिया जाता है। बहरहाल मेरा मानना यह है कि अगर हम अपने कचरे की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते तो कोई हुकूमत भी आकर हमारा मुस्तकबिल चेंज नहीं कर सकती। हुकूमत ने एक वक्त में शॉपर्स पे पाबंदी लगाई थी और कुछ दिनों तक तो अवाम ने भी इस बात को माना था, लेकिन थोड़े ही अरसे में ना वो पाबंदी नजर आई और ना ही सख्तियां, बल्कि नजर आए तो खूब सारे शॉपर। और अगर आपके दिल में वाकई ये ख्याल आ गया है कि मुझे अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, अपने शहर के लिए कुछ करना है, तो बहुत बड़ा काम मत कीजिए, बल्कि एक छोटी सी तब्दीली खुद से लेकर आएं और आपको ये करता देखकर बहुत से लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे और इंशाल्लाह आपका ये छोटा सा स्टेप एक बहुत बड़ी तब्दीली ले आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।